मॉर्निंग। आज का भी टॉपिक हमारा कैलेंडर का ही है और कैलेंडर में मंथ बेस्ड पर बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं आज हम लोग वो देखेंगे। मैं कैटेगरियल आपको बता रहा हूँ। एक दिन मैंने आपको पूरे कैलेंडर को कोई भी डेट निकालना सिखाया था। एक वीडियो मैंने डेट ऑफ बर्थ निकालना भी बताया था और एक वीडियो पर मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया था और एक वीडियो जो इसके पहले वाला था वो ईयर पर बनने वाले प्रॉब्लम थे। ईयर पर बनने वाला अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? उसको भी कर सकते हो बहुत ईज़ी से। मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताया था, उन 4 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, विदाउट पेन लिफ्टिंग आप आंसर दे सकते हैं। उसी प्रकार से मंथ में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं थोड़ा-सा कुछ पॉइंट बताऊँगा। अगर वो पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, तो मंथ पर बनने वाले किसी भी प्रॉब्लम का आंसर आप विदाउट पेन लिफ्टिंग बता सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, कैलेंडर को मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है और आईसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम अभी रनिंग है, ठीक है? तो आपको बता दें कि इसके बाद इस बार जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वो सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो है मेरिट के आधार पर, जैसे डीयू की मैं बात करूँ, तो मेरिट के आधार पर ये लोग बच्चों को सेलेक्ट करते थे। है ना? और कट-ऑफ बहुत हाई लेवल का होता था, है ना? तो जो हमारे यूपी, बिहार या पूर्वांचल की साइड के जो बच्चे हैं, जो इधर के बच्चे हैं, उनका जो है डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता था क्योंकि केरला एंड साउथ इंडिया में उधर क्या है कि उधर से जो बच्चे आते थे वो 95 प्लस जो है अपना मार्क्स गेन करके आते थे। तो यहाँ के बच्चों को एडमिशन मिल नहीं पाता था। तो इस बार उनके लिए एक खुशखबरी है कि सीयूईटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है ना? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसके आधार पर इस बार कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इस बार जो है इक्वालिटी होगी, सबको एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे। और आपको मैं बता दूं कि उसमें जो सेक्शन 3 है, उसमें आपको जीके है और रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको एनालिटिकल और लॉजिकल, रीजनिंग सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे, है ना? एनालिटिकल की प्रॉब्लम्स जैसा कि सिलेबस में गिवन है और लॉजिकल प्रॉब्लम भी उसमें गिवन है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो भी बच्चा 12 पास आउट करके आएगा, वो रीजनिंग से अननोन होता है। उसको ये नहीं पता है कि रीजनिंग में क्या है और क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो लॉजिक के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो अगर आपको उसका अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपको अगर रूल नहीं पता है कि कैसे करना है, लाइक एजम्पशन है, एजम्पशन का प्रॉब्लम है, कॉन्क्लूजन का प्रॉब्लम है, सिलॉक्स है, आर्गुमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, काज एंड इफेक्ट है। ये सारे जो है लॉजिकल चैप्टर हैं। इनसे बनने वाले प्रॉब्लम्स को करने के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि 12 पास आउट बच्चे को बिल्कुल पता नहीं है कि इसको कैसे करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल की अगर बात करें तो फैमिली बेस्ड पजल है, फैमिली बेस्ड पजल, रैंकिंग, रैंकिंग है, डाइस का सवाल है, क्यूब का सवाल है, क्लॉक का सवाल है और इसमें आपको मशीन इनपुट का सवाल है, इनइक्वालिटीज का सवाल है, डेटा सफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। तो ये जितने चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि लेटर सीरीज, सीरीज, नंबर मैट्रिक्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो 12 पास आउट बच्चा जो है कभी भी वो 12 तक जो भी स्कूलिंग करके आ रहा है, कॉलेज करके आ रहा है, तो बिल्कुल रीजनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है? तो इस सेक्शन में
जाहिर सी बात है कि जो बच्चे अपना पढ़ के आएंगे, जिनको पता होगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो मार्क्स है वो हाई लेवल पर गेन करेंगे। ठीक है, जो अन्य बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अभी मैं इसके लिए आपको बता दूं कि मेरा ऑफलाइन जो फिजिकल क्लास है, फिजिकल क्लास अगर करना चाहते हैं, ऑनलाइन तो मान लीजिए अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल रहता है, लोग परचेज करके करते हैं। लेकिन अगर फिजिकल क्लास करना चाहते हैं तो मेरा अभी लेटेस्ट बैच जो है चालू हुआ है, और बिल्कुल अभी फर्स्ट चैप्टर ही उसमें कंप्लीट कराया गया है। एक चैप्टर उसमें कंप्लीट हुआ है। तो जो अभी एडमिशन रनिंग है, जो भी बच्चा अगर ये सब चैप्टर्स पढ़ना चाहता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है, अच्छा मार्क्स गेन करना चाहता है, वो जो है अभी भी संदेश एकेडमी में आकर के अपना सीट जो है एनरोल करा सकता है, अपना प्लेस ले सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो 12 पास आउट हो रहे हैं और जिनको की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है, वो लोग जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, उनका हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आप आज आपको कैलेंडर के बारे में बताएंगे, और कैलेंडर में मंथ बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम लिखूंगा, और प्रॉब्लम लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन बच्चे आ गए हैं जो कि इस समय अवेलेबल हैं। ठीक है, जो बच्चे इस समय अवेलेबल हैं उनसे थोड़ा सा मुलाकात कर लिया जाए, फिर इसके बाद जो है मैं प्रॉब्लम को नोट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि विदाउट पेन लिफ्टिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आज का जो सबसे पहले गुड मॉर्निंग है वो हैं शिवांगी, गुड मॉर्निंग। और इसके बाद हैं गेम एक्सपो टेक्निकल चैनल, हाय। शिवम मिश्रा गुड मॉर्निंग, आकाश सिंह गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत यादव हेलो, शिवांगी गुड मॉर्निंग, आरोही गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए अभी मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, जितने भी बच्चे हैं मेरी तरफ से सबके लिए गुड मॉर्निंग है। और अब आगे का क्वेश्चन लिखा जाए और आगे पढ़ाई चालू किया जाए। इधर 2-3 दिन जो है क्लास ऑफ था, ईद के वजह से 2 दिन की छुट्टी थी, तो इधर क्लासेज नहीं चल पाए हैं। तो चलिए आज से फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज से कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे करके चैप्टर्स और भी आते जाएंगे। तो चलो, मंथ बेस्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि मंथ पर आधारित प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने, कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले होंगे। समान कैलेंडर वाले होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले होंगे। समान कैलेंडर वाले होंगे। और चौथा तीसरा सवाल है किसी भी ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। और चौथा सवाल है किसी भी लीप वर्ष में
फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? और पांचवा सवाल है, किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण मीन्स ऑर्डिनरी और लीप, किसी भी साधारण वर्ष में जून के समान कौन सा महीना होगा? कुल मिला के 5 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करा है। तो ये सारे क्वेश्चन महीने पर बनने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि साधारण वर्ष क्या है और लीप ईयर क्या है। साधारण वर्ष और लीप ईयर क्या है? तो द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जो सन 4 से कट जाता है, जैसे कोई भी वर्ष ले लो, जैसे 2016, अगर इसका दहाई का अंक यानी 10 प्लेस का अंक जो है, दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 4 से कट जाती है, तो दहाई का अगर 4 से कटता है तो समझ लो लीप ईयर है। और इसमें जो फरवरी का मंथ होगा वो 29 का होगा, 29। और किसी भी ऑर्डिनरी ईयर जो होगा, जैसे मान लो 2013, तो इसमें दहाई का अंक 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। ठीक है, 28 की होगी। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में बस इतना सा अंतर है कि ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी है वो 28 की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 की होती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अगर इतना क्लियर है, इतना अगर क्लियर है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। अब इसके लिए रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। अगर रटोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, और एक बार सीख लिया ना तो फिर कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर ओरली आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो 12 महीने का नाम एक लाइन में लिखना है। जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों इसलिए ऐसा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि एक ही लाइन में लिखना था। ठीक है, और सबका एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज उसके नीचे आपको लिख देना है, सबका। ठीक है सर, लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्लास आप कब लेंगे? बहुत जल्द लेंगे, और पूरी लॉजिकल रीजनिंग में पूरी टॉपिक को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और जल्द ही कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहो, धीरे धीरे करके सब होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो देखो, अब इसमें क्या है कि 12वें महीने का नाम हमको लिख देना है, और लिख दिया। अब देखो, जनवरी में 31 की होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 4 ही महीना होता है जो 30 का होता है। फरवरी एक्सेप्शन है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 की होगी, और लीप ईयर है तो 29 की होगी, है ना। तो बाकी जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, दोस्तों खाली आपको क्या याद करना है? जून, नवंबर, अप्रैल, अप्रैल, सितंबर, खाली ये आपको 4 महीना याद रखना है। यही 4 महीना जो है मंथ ऑफ द 30 होते हैं। इसके अलावा फरवरी एक्सेप्शन है, डिपेंड करेगा वर्ष ऑर्डिनरी है कि लीप है। वर्ष ऑर्डिनरी है कि लीप है? ऑर्डिनरी ईयर है फरवरी 28, और लीप ईयर है तो फरवरी 29। ठीक है, इसके अलावा जो भी महीना होता है ना, इसके अलावा जो भी महीना होता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ठीक है, अगस्त, ठीक है, और अक्टूबर, दिसंबर, इसके अलावा जितने भी महीने हैं ना सब 31 के होते हैं। कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। तो 4 महीना बस आप याद कर लो, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है, 30 का होता है,
फरवरी एक्सेप्शन है, 28 या 29 की होगी, बाकी जितने भी महीने हैं वो 31 के होते हैं। अगर इतना आपको पता है तो इसके बाद अब हम लोग जो है अपने ट्रिक्स की ओर चलेंगे कि हम जल्दी से प्रॉब्लम को कैसे बना सकते हैं। सुनो, जो भी महीना 31 का है ना, उसमें 7 का भाग दोगे ना तो रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। ठीक है, डिजिट कोई जब तक बड़ी होती है 7 से 7 का डिवाइड करके उसे छोटा करके लिखना है। तो 31 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फरवरी जो है 28 या 29 होती है, 28 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 0, 29 है तो 1 बचेगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 आएगा, जून में 2 आएगा, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर। दोस्तों आपको क्या करना है कि सारे महीने को एक लाइन में लिख लेना है और उसके रिमाइंडर को नीचे लिख लेना है। ठीक है, रिमाइंडर को नीचे लिख लेना है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो है ऑर्डिनरी और लीप को मैं क्लासिफाइड कर देता हूं और ऑर्डिनरी और लीप दोनों का निकालेंगे। एक साइड में मैं लिख लेता हूं कि ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, और एक साइड में लिखता हूं लीप ईयर। अगर देखो, ऑर्डिनरी और लीप का बस इतना ही अंतर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 काउंट किया जाएगा और लीप ईयर है तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने लिख लिया। अब किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में मान लो कि अगर हमें जनवरी के समान निकालना है कि कौन सा महीना होगा, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो आप क्या करोगे ना, तो आप क्या करोगे कि जिस महीने के, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जिस महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना निकालना होता है, उस महीने से शेष को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब रिमाइंडर को जोड़ना शुरू करते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक 7 या 7 का मल्टीप्ली न प्राप्त हो जाए। जहां पर प्राप्त होता है वहीं रुक जाते हैं और उसके ठीक आगे वाला महीना, इमीडिएट आगे वाला महीना जो होता है ना, वो समान कैलेंडर वाला महीना कहलाता है। तो चलो, जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना आपको निकालना है, तो आ जाओ, जनवरी से रिमाइंडर को जोड़ना चालू करो और तब तक जोड़ो जब तक कि 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से जोड़िए, 3, 3 6, यहाँ पे 0 है ना, 3 3 6, 2 8, 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21। यहाँ पर दोस्तों 21 आया है और इसके जस्ट आगे कौन सा महीना है बताओ, अक्टूबर। तो याद रखो कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर है वो समान कैलेंडर वाला होगा। हम बार बार समान कैलेंडर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना, जिस तारीख को जो दिन जनवरी में होगा ना, वही तारीख को वही दिन अक्टूबर में भी होगा। आप चाहो मोबाइल उठाओ और अभी देख लो, क्योंकि 2022 चल रहा है और 2022 ऑर्डिनरी ईयर है। आप देख लेना, जनवरी और अक्टूबर में सेम डेट पर सेम दिन होगा। आप अभी चाहो तो चेक कर सकते हो, मिला सकते हो, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। इसी प्रकार फेब की बात करें तो यहाँ से हम शेष को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। फेब की बात करें तो यहाँ से हम शेष को जोड़ना चालू करेंगे। 0 है ना, चलिए 0, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 2 18, 3 21, यहाँ रुक जाओ और इसके जस्ट आगे क्या है, नवंबर। तो याद रखना किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में फेब के समान कौन सा महीना होगा, नवंबर होगा दोस्तों। ठीक है, फरवरी में जिस तारीख को जो दिन होगा ना, नवंबर में वही तारीख को वही दिन होगा, राइट। ओके, अब इसके बाद मान लो मार्च का निकालना है। 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 2 18, 3 21, रुक जाओ, जस्ट आगे क्या, नवंबर। नवंबर, मार्च के बराबर भी नवंबर है ना, मार्च के बराबर भी नवंबर है। ओके, तो फरवरी के बराबर भी नवंबर है, मार्च के बराबर भी नवंबर है। तो दोस्तों ये बताओ कि फेब का, मार्च का और नवंबर का ये कैलेंडर बताओ समान हो जाएगा कि नहीं, ये कैलेंडर बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो फरवरी मार्च नवंबर का कैलेंडर समान हो जाएगा। मतलब आपके एक प्रश्न का उत्तर तो तुरंत मिल गया कि फेब मार्च नवंबर का कैलेंडर समान हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो अप्रैल का निकालते हो, अप्रैल का निकालते हो, तो अप्रैल का निकालोगे यहाँ से 2 3 2 5 2 7, 7 आ गया ना, रुक जा, इसके जस्ट आगे क्या, जुलाई। अप्रैल बराबर जुलाई होगा।
अगर आप चाहो तो अभी मोबाइल चेक कर सकते हो, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर 2022 भी ऑर्डिनरी है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर देख लो, समान होगा। जिस तारीख को जो दिन अप्रैल में होगा ना, जैसे आज कौन सी जिस तारीख को जो दिन अप्रैल में होगा ना, वही तारीख को वही दिन जुलाई में भी होगा, राइट। अगर मान लो तुम मई का निकालते हो, मई का निकालते हो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ से जोड़ोगे, 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 18 3 21, जस्ट आगे जनवरी। अगर तुमसे पूछा जाए 2022 की मई, तुम कहोगे 2023 की जनवरी, मतलब कि नेक्स्ट ईयर की जनवरी इसके समान कैलेंडर वाले होगी। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद दोस्तों वर्ष भी बदल जाता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर की जनवरी आएगी। ठीक है, अब मान लो मैं जून का निकालता हूँ, है ना, जून का निकालता हूँ। जून से शुरू करेंगे, 2 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 2 15 3 18। अब इसके बाद फिर जनवरी पे जाओगे, 18 3 21, जस्ट आगे क्या है, फेब्रवरी। तो नेक्स्ट फेब्रवरी, नेक्स्ट जो फेब होगा ना, अगले साल का जो फेब होगा ना, वो इस साल के जून के समान कैलेंडर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बैक नहीं जाना है, इसमें सदा आपको आगे जाना है, राइट। ओके, तो इसी तरह मान लो अगर लीप ईयर है, और किसी भी लीप ईयर में अगर जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना निकालना चाहते हो ना, तो सुनो, जनवरी से शुरू करोगे, लेकिन दोस्तों अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर पे क्या करेगा, यहाँ पर 1 काउंट करेंगे, रिमाइंडर में क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ से चलो जोड़ते हैं, 3 1 4 और 4 3 7 7, यहाँ पे 7 आ गया ना, मार्च पे जस्ट आगे क्या, अप्रैल। जनवरी बराबर क्या होगा, अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा ना, सेम हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि फेब का निकालते हो, फेब का निकालते हो, तो फेब से शुरू करेंगे, है ना, 1 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14, जस्ट आगे क्या, अगस्त है, तो अगस्त आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो कि तुम मार्च का निकालते हो, मार्च का निकालते हो, मार्च से शुरू करोगे, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, जस्ट आगे क्या, नवंबर, नवंबर आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो अप्रैल का निकालते हो, अप्रैल का निकालते हो, 2 3 2 5 5 2 7, जस्ट आगे क्या है, जुलाई, तो जुलाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बताओ कि जनवरी के बराबर अप्रैल है और अप्रैल के बराबर अगर जुलाई है, तो बता ये 3 महीना जो है, जनवरी अप्रैल और जनवरी अप्रैल जुलाई, ये तीनों महीना बताओ समान कैलेंडर वाला महीना बन जाएगा कि नहीं। ये तीनों महीना समान कैलेंडर वाला महीना बन जाएगा, है ना। तो एक प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आपको मिल चुका होगा, है ना। जनवरी अप्रैल जुलाई का कैलेंडर किसी भी लीप ईयर में सेम कैलेंडर होता है ना। सेम कैलेंडर का मतलब जिस तारीख को जो दिन उसमें, वही तारीख को वही दिन उसमें होगा, राइट। ओके, तो अब इसके बाद मान लो अप्रैल के बाद मई का निकालना है, तो उसी तरह से आप निकालोगे। जून का निकालना है तो उसी तरह से निकालोगे, सेम, है ना। मतलब कि जिस महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना निकालना होता है, उस महीने से शेष को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। रितेश द्विवेदी रितेश द्विवेदी को बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू रितेश, है ना। मिस यू गॉड सर जी, मिस यू टू, है ना। तो श्याम सुंदर हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। तो सारे बच्चों का ये चीज़ पहले देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आंसर तो हम लोग 2 मिनट में दे डालेंगे, सारी चीज़ों का आंसर फटाफट दे देंगे। पहले इतना समझना जरूरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सबका पहले रिमाइंडर जोड़ लिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिस महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना निकालना होता है ना, उस महीने से शेष को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, और तब तक जोड़ते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 का मल्टीपल न प्राप्त हो जाए। जहाँ पर प्राप्त होता है उसके जस्ट आगे वाला महीना समान कैलेंडर वाला महीना होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलें। ये आपका क्वेश्चन आ गया। पहला सवाल क्या था, किसी भी साधारण वर्ष में, ऑर्डिनरी ईयर में, कौन से 3 महीने, विच ऑफ द 3 मंथ समान कैलेंडर वाले होंगे, है ना, हैव इक्वल कैलेंडर। इनके पास इक्वल कैलेंडर होगा, तो बताओ कौन से 3 महीने होंगे। साधारण वर्ष में देखो जाके, साधारण वर्ष में देखो कौन से 3 महीने हैं जो समान कैलेंडर वाले हैं। ऑर्डिनरी ईयर तुम्हारा ये है,
और कौन से 3 महीने जो समान कैलेंडर वाले हैं बताओ? फरवरी, मार्च, नवंबर, है ना भाई? फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर समान होगा। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर समान होगा। पहले सवाल का मैं आंसर लिख दूं, फरवरी, मार्च, नवंबर, इनका कैलेंडर समान होगा। ठीक, तो पहला सवाल क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ना? मैंने निकालना आपको सिखा दिया, और एक बार निकालना सीख गया ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम में रहेगा। ठीक है, और रटना नहीं है बिल्कुल, रटी हुई चीज़ें कभी भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ, एग्जाम देते ही सब कुछ खत्म हो जाता है ना? तो चलो, एग्जाम का जो प्रेशर आता है ना तो रटी हुई बातें भूल जाती हैं, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहता है ना वहीं पे आ जाते हो। ठीक है, चलो अब दूसरा सवाल देखें। किसी भी लीप वर्ष में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले होंगे? तो लीप वर्ष की बात करता है, किसी भी लीप वर्ष में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले होंगे? दोस्तों लीप ईयर ये है, और इसमें कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले हैं? जनवरी, अप्रैल, जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई बिल्कुल करेक्ट अमन कुमार, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, है ना? सर क्लास प्लीज रोज लिया करो। बेटा रोज ही क्लास चलती है, क्लास मैं रोज ही लेता हूँ। 2 दिन के लिए पूरी कोचिंग जो है क्लोज की गई थी, ये ईद के फेस्टिवल को देखते हुए। तो अब आज से जो है क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप लोग डेली इस टाइम प्रेजेंट हो जाया करिए, ठीक है? 9:30 बजे तक आप लोग आ जाया करिए, ठीक है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, किसी भी लीप वर्ष में 3 महीने का कैलेंडर समान होगा। बिल्कुल सही है। चलो, अभी इसके बाद क्या है, अगले सवाल पे चलें। क्या है? तो दूसरे सवाल का आंसर मैं लिख दूं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये दूसरे सवाल का आंसर भी मैंने लिख दिया, जनवरी, अप्रैल, जुलाई। ठीक है ना? ओके, अब तीसरे सवाल पे चलो। तीसरा सवाल क्या है? किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी के समान क्या होगा? दोस्तों साधारण वर्ष में जनवरी के समान क्या होगा? चलो देखो, साधारण वर्ष में जनवरी के समान क्या लिखा हुआ है? अक्टूबर। जनवरी के समान क्या होगा? अक्टूबर। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी के समान अक्टूबर होता है। ठीक है, विवेक यादव अक्टूबर, सोनू पटेल अक्टूबर, अमन कुमार अक्टूबर, सबका अक्टूबर आंसर है, वेरी गुड, है ना? किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी के समान कौन सा महीना होता है दोस्तों? अक्टूबर। बोलो करेक्ट है ना? अक्टूबर। तो चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है? अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये है, किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी के समान, तो यहाँ मैं लिख देता हूं अक्टूबर। जनवरी के समान क्या होगा? अक्टूबर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी भी लीप वर्ष में फेब के समान क्या होगा? किसी भी लीप वर्ष में फेब के समान क्या होगा? तो लीप ईयर में आओ और बताओ, फेब के समान कौन सा महीना है? अगस्त। किसी भी लीप ईयर में फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? फटाफट बताओ जल्दी से। अगस्त। किसी भी लीप ईयर में फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? अगस्त, राइट? अगस्त। देखो ना यहाँ पे, फेब के समान कौन सा महीना? अगस्त है ना? अगस्त। किसी भी लीप ईयर में आप देखोगे ना तो फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? अगस्त, राइट? ओके, अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये अब आपका सवाल है, इस सवाल का मैं आंसर लिख दूं, फरवरी के समान क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, किसी साधारण वर्ष में जून के समान क्या होगा? तो जून के समान देखना है, आ जाओ जून पे चलते हैं। तो जून के समान नेक्स्ट ईयर की फेब होगी। किसी भी साधारण वर्ष में जून के समान कौन सा होगा? नेक्स्ट फेब। मतलब कि दिसंबर के बाद जो है वर्ष भी बदल जाता है, तो नेक्स्ट ईयर की जो फरवरी होगी, फेब होगा, वो जो है प्रीवियस ईयर के जैन के समान होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि कैलेंडर में महीने पर अगर बनने वाला कोई सवाल आता है, दोस्तों इसी प्रकार मैंने ईयर पे क्वेश्चन करा दिया है। विदाउट पेन लिफ्टिंग हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे वो ईयर पे पूछा जाए, चाहे वो मंथ पे पूछा जाए। इसका जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ईयर पर बनने वाले सारे प्रॉब्लम को बताया था,
और आज मैंने मंथ पर बनने वाले एग्जाम में मंथ पर पूछे जाने वाले प्रॉब्लम के बारे में बताया है। और इस प्रकार से आपको कैलेंडर का कोई भी सवाल दिया जाता है तो आप लगा सकते हैं, वर्ष पे आधारित सवाल बता सकते हैं, महीना पर आधारित सवाल बता सकते हैं, सेंचुरी पर भी मैं बता दूंगा कि सेंचुरी वाले जो सवाल होंगे उसको कैसे करोगे। और फिर द डे आफ्टर बिफोर द आफ्टर एंड बिफोर पर आधारित जो सवाल होते हैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कि आफ्टर और बिफोर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर आप विदाउट पेन लिफ्टिंग कैसे करोगे, राइट। तो एक एक चैप्टर क्लियर करते चलिए, है ना, कूदने से कोई फायदा नहीं है। आज नॉन वर्बल एक पढ़ा दूं, कल मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा दूं, एक दिन कैलेंडर का पढ़ा दूं, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो जो चीज़ आप पढ़िए कम से कम वहाँ पर आपका जो है पूरी तरह से फंडामेंटल क्लियर हो जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सको, है ना। मेरी गुड विशेस आपके हमेशा साथ हैं। और इसी के साथ आज बस इतना ही रखते हैं। कल से आप अब क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग कल से जो है सब लोग प्रेजेंट हो जाया करिए टाइमली 9:30 बजे। और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो कि सब लोग जो है टाइमली प्रेजेंट हो जाया करें ताकि आगे का हम लोग फिर चलें, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।